दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल गई है। दिवाली का तोहफा कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों को एक मिल गया है। बाकी दो तोहफे अभी बाकी हैं। इस एक तोहफे के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने बढ़ी हुई सैलरी किस प्रकार से मिलेगी। दोस्तों चिट्ठी निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 17 अक्टूबर 2023 की ये चिट्ठी निकाली है। ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और इस ऑफिस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट दिया है ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी अधोक बोनस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर द ईयर 2022-23। अब आपको यह समझना होगा किसके लिए लागू है किसके लिए लागू नहीं है। पहले जरा समझ लीजिए क्या लिखा है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू द ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी अधोक बोनस इक्विवेलेंट टू 30 डेज इमोल्यूमेंट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2022-23 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन ग्रुप सी एंड नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज इन ग्रुप बी। जिसने ये चिट्ठी साइन की है उसको डायरेक्ट किया गया है कि कर्मचारियों को 30 दिन का जो इमोल्यूमेंट है उसका इक्विवेलेंट नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस 2022-23 के लिए दिया जाएगा ग्रुप सी एम्प्लॉयज के लिए और नॉन गजेटेड ग्रुप बी एम्प्लॉयज के लिए। द कैलकुलेशन सीलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ अधोक बोनस अंडर दीज ऑर्डर्स शैल बी मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ ₹7,000। 7,000 रुपए का सीलिंग रखा गया है। 7,000 रुपए तक मिल जाएगा कर्मचारियों को बोनस। The payment of adhoc bonus under these order will also be admissible to the eligible employees of central paramilitary forces and armed forces। ये जो ऑर्डर है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी लागू होगा और आर्मड फोर्सेस के लिए भी लागू होगा। आगे है the orders will be deemed to the extended to the employees of union territory administration which follow the central government patterns of emolument and are not covered under any bonus or ex gratia scheme। ये उन यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉयज के लिए भी लागू होगा जिनको किसी प्रकार का अलग से बोनस नहीं मिल रहा या एक्स ग्रेशिया स्कीम नहीं मिल रही और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरह से उनके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आगे अब किन के लिए लागू होगा, सबसे मुख्य पॉइंट यहीं शुरू होता है। द ऑर्डर्स विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन बता दी गई है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इस ऑर्डर के लिए, यानी बोनस किन किन को मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा। Only those employees who were in service on 31st March 2023 and have rendered at least 6 months of continuous service during the year 2022 and 23 will be eligible for payment under these orders। केवल उन एम्प्लॉयज को जो 31 मार्च 2023 तक सर्विस में थे और या फिर 2022-23 में कम से कम 6 महीने सर्विस उन्होंने कर ली है। उसके बाद pro rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year from 6 months to a full year। The eligibility period being taken in terms of number of months of service rounded off to the nearest number of months। Eligibility के लिए उन महीनों को राउंड ऑफ कर दिया जाएगा जो नियरेस्ट नंबर पड़ेगा उसके लिए। The quantum of non PLB will be worked out on the basis of average emolument calculation ceiling whichever is lower। अब इसका जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, एवरेज इमोल्यूमेंट निकाला जाएगा और जो सीलिंग है उसका कैलकुलेशन इनमें से जो भी पहले आएगा उसको दिया जाएगा। टू कैलकुलेट नॉन पीएलबी फॉर 1 डे द एवरेज इमोल्यूमेंट इन ए ईयर विल बी डिवाइडेड बाई 30.4। दिस विल देयर आफ्टर बी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस ग्रांटेड। एक महीने का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, एवरेज इमोल्यूमेंट जो निकलेगी उसको 30.4 से डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद नंबर ऑफ डेज काउंट करके दिया जाएगा। टू इलिस्ट्रेट टेकिंग द कैलकुलेशन सीलिंग ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ ₹7,000 वेयर एक्चुअल एवरेज इमोल्यूमेंट एक्सीड्स ₹7,000। नॉन पीएलबी फॉर 30 डेज वुड वर्क आउट टू ₹7,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 30.4 इज इक्वल टू 6907.89 और राउंड ऑफ हो जाएगा 6908, यानी 6,908 रुपए के आसपास लगभग बैठेगा। तो दोस्तों ये बोनस के ऊपर आदेश निकल गया है। 17 अक्टूबर को ये चिट्ठी निकाली गई है केंद्रीय कर्मचारियों को, ग्रुप सी एम्प्लॉयज को और नॉन गजेटेड ग्रुप बी एम्प्लॉयज के लिए केंद्र सरकार ने बोनस का प्रावधान दे दिया है और जल्द ही इसका एरियर भी आपको मिल जाएगा, यानी अक्टूबर से पहले 31 अक्टूबर तक आपके खाते में ये पैसा आ जाएगा। ऐसी उम्मीद पूरी तरह से बनती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के भी खबरें आ रही हैं कि अभी तक केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ऐलान क्यों नहीं किया। अक्टूबर का आधा महीना खत्म हो चुका है। जो उम्मीद थी कि सितंबर के महीने में इसका ऐलान हो जाता, लेकिन अब तो अक्टूबर का आधा महीना हो गया, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ के ऊपर कोई ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसका जो प्रमुख कारण जो नजर आ रहा है वो ये है कि शायद दिवाली थोड़ा सा डिले है। दिवाली से पहले ऐलान होने की संभावनाएं पूरी तरह से नजर आ रही हैं और दिवाली से पहले मिल भी जाएगा, ऐसी भी पूरी तरह से संभावनाएं नजर आ रही हैं। तीसरा जो है 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। दोस्तों 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर बहुत ज्यादा जोर शोर दिया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को जो कोरोना काल के दौरान 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया था, उसके ऊपर केंद्र सरकार दोबारा विचार करे और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को, अब चूंकि परिस्थितियां सब अच्छी हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तीसरी महाशक्ति बनने जा रही है, जल्द ही बन जाएगी, तो इसलिए अब डिमांड उठने लग गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को अब 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिवाली का गिफ्ट समझ के दे दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में अब सरकार के पाले में बॉल पड़ी है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर आखिरकार क्या ऐलान किए जाते हैं और केंद्र सरकार क्या विचार बनाती है 18 महीने के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को देने के लिए या नहीं, ये हमें दिवाली से पहले पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अलग अलग संगठनों की तरफ से इसके ऊपर मांग उठी है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से डिमांडों में शामिल किया गया है कि 18 महीने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को केंद्र सरकार जल्दी दे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 3 नवंबर को एक मेगा रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जितनी भीड़ थी उससे भी ज्यादा भीड़ आपको इस रैली में देखने को जरूर मिलेगी। और तमाम पार्टिसिपेंट से आह्वान किया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया जाए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो डिमांडें हैं स्टाफ साइड की तरफ से, वो डिमांडें पूरी हो जाए। दोस्तों एक और खबर आ रही है, नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर। नोशनल इंक्रीमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तमाम उन पेंशनरों के लिए जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए। दोस्तों समझने वाली बात क्या है इसमें, मान लीजिए आपकी पेंशन जिस दिन आप रिटायर हुए उस दिन आपकी जो बेसिक पे थी वो 20,000 थी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। अब 20,000 का 50% आपका हो गया पेंशन, बेसिक पेंशन, लेकिन आपको एक एनुअल इंक्रीमेंट लगता था अगर आप सर्विस में होते थे तो, लेकिन वो इंक्रीमेंट आपको नहीं दिया गया। अब मान लीजिए नोशनल इंक्रीमेंट का जजमेंट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और तमाम हाईकोर्टों की तरफ से भी निर्देश जारी हुए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट से भी वर्डिक्ट जारी हुआ है कि जो भी पेंशनर 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर हुआ, अफेक्टेड है, उनके लिए भी सरकार जरूरी निर्देश जारी करे। तो ऐसे में अगर 20,000 रुपए आपकी बेसिक पेंशन 20,000 रुपए आपकी बेसिक पे थी और इंक्रीमेंट लगाने के बाद 21,000 बैठती थी, तो आपकी जो पेंशन कैलकुलेट होगी वो 21,000 के हिसाब से होगी, यानी 10,500 रुपए आपकी बेसिक पेंशन बैठी और 500 रुपए के ऊपर आपका डीए भी 42% के आसपास बैठ रहा है। तो लगभग आपको एवरेज मान के चले 20,000 की अगर बेसिक पे थी तो 800 के आसपास आपको रुपए का लॉस हो रहा है हर महीने जिस डेट से आप रिटायर हुए हैं। इसलिए नोशनल इंक्रीमेंट का जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा और उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो पेंशन का एरियर बैठेगा, जिस डेट से आप रिटायर हुए थे उस डेट से लेके अभी तक का एरियर भी बैठेगा और इसके साथ आपके तमाम पेंशनरी बेनिफिट यानी कम्यूटेशन, लीव इनकेशमेंट और ग्रेचुटी, इसका एरियर भी बैठेगा जिस डेट से आप रिटायर हुए उस डेट से लेकर के। तो दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जजमेंट हो गया, वर्डिक्ट आ गया, मंत्रालय में वो जजमेंट पड़ा हुआ है। अभी तक केंद्र सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जरूरी निर्देश तमाम मंत्रालयों को, कंसर्न पे अकाउंट ऑफिस और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज को जारी नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में अभी भी जो अफेक्टेड पेंशनर हैं नोशनल इंक्रीमेंट से, वो अभी भी अपने हक से वंचित हैं केंद्र सरकार की डिले की वजह से। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार केंद्र सरकार क्यों अभी इतना डिले कर रही है। जब नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो उसमें यह बताया गया था कि यह मुद्दा सीरियस कंसीडरेशन में चल रहा है। तो सीरियस कंसीडरेशन में चलता तो अभी तक तो ये क्लियर हो गया होता, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं लगभग, तो क्या अभी तक कंसीडरेशन हो नहीं पाया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये जो अफेक्टेड पेंशनर है जिन्होंने पहले से ही इतना लंबा इंतजार किया है, कोर्ट केस हुए हैं और कोर्ट केस तो आप सबको पता है कि कोर्ट केस में कितना वक्त लगता है, उसके बाद जजमेंट आया होगा 3-4 साल के बाद, उसके बाद भी सरकार की तरफ से डिले किया जा रहा है लगातार। तो ये अपना हक से
वंचित क्यों रखे जा रहे हैं। अब तो सीरियस कंसिडरेशन हो गया होगा, तो केंद्र सरकार को जल्द ही जरूरी निर्देश अफेक्टेड पेंशनर्स के लिए दे देने चाहिए ताकि उनको नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों सुबह की खबरों में बस इतना ही। ये जो बोनस है उसके ऊपर ऐलान हो गया है, चिट्ठी जारी हो गई है, जल्द ही आपको इसका पैसा मिल जाएगा और आप दिवाली के लिए 2 तोहफे का और इंतजार करिए, क्योंकि 2 तोहफे जल्द ही केंद्र सरकार आपको देने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुबह की खबरों में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल को ज्वाइन करके हमें आर्थिक मदद पहुंचाने का कष्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।